नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर आज हम सिलाई करने वाले हैं अस्तर ब्लाउज की। ये डबल कटोरी अस्तर ब्लाउज है, इसकी हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से अस्तर को रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से मेन कपड़ा को हम रखेंगे। मेन कपड़ा को रखने के बाद फिर हम सिलाई इसमें लगाएंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरह से पलट रहे हैं। पलटने के बाद फिर हम उल्टी साइड से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको हम पलटेंगे। इसमें हम तुरपाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पलट देंगे इस तरह से। नीचे की साइड में मुड़ जाएगा इस तरह से। इसमें बाद में फिर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार में इसमें सिलाई लग जाएगा पूरा। क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज में सबसे पहला मेन बात होता है कि इसमें सिलाई हमको सही से लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में संभलेगा ही नहीं। इसलिए हमको सिलाई इसमें अच्छे से लगाना पड़ेगा। पलटने के बाद फिर हम इस साइड हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम चारों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। देखते जाएंगे नीचे की तरफ में। फिर यहाँ पे घुमा के हम इधर सिलाई लगाएंगे। एक एक करके हम सारे जितना भी पार्ट कटा हुआ है ब्लाउज का, उसमें हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, इसको हम इस तरह से छाट देंगे। क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं उस टाइम हम हल्का कपड़ा ज़्यादा काटते हैं, इसलिए अभी हम सिलाई लगाने के बाद फिर एक्स्ट्रा कपड़ा को इसको हम छाट देंगे। अस्तर के बराबर में हम अभी कपड़ा रखेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से छाट दिए हैं। यहाँ पे अब हम कटोरी पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम अस्तर को रखेंगे, उसके ऊपर से इस तरह से हम मेन कपड़ा रखेंगे। अब यहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट किए हैं। इधर भी हम लाए हैं सिलाई घुमाते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा चाप को उठा के फिर ऊपर की ओर लाएंगे। हाथ से प्रेस करते रहना है, नहीं तो फिर सिकुड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे फिर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको भी हम छाटेंगे। यहाँ नीचे की साइड से भी हम छाट के निकाल देंगे इधर से। अब दूसरी कटोरी हम बनाएंगे, इसमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे इसमें। ये है डबल कटोरी का पट्टी जो नीचे में ज्वाइंट होता है, उसके ऊपर से भी हम सिलाई लगा रहे हैं। अस्तर ब्लाउज सिलना बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि अस्तर और ब्लाउज की कटिंग अच्छे से हमें करना होगा। उसके बाद फिर सिलाई में इस तरह से सारे जितने भी पार्ट हैं उस पर हमको सिलाई लगा लेना है पहले। उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे हम सिलाई करते हैं ब्लाउज की, सूती वाला ब्लाउज की, उसी तरह से इसको भी सिल देना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत है कि एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत है, हम सिल नहीं पाएंगे, वैसा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से हम पट्टी को लगाने के बाद यहाँ पे बीच में थोड़ा सा झुकाते हुए ऊपर की ओर उठा देंगे यहाँ पे, जैसे कि कटोरी इसका अच्छे से बनेगा शेप। बिना देखते हैं नीचे में टक लगाए हुए भी इस तरह से अच्छा से बन गया है। अब यहाँ पे नीचे टक्स लगाएंगे। हल्का सा ऊपर की साइड में हम छोड़ते हुए टक्स लगा देंगे। पूरा हमको सटाना नहीं है, अगर आप चाहें तो सटा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से रखते हैं। अब यहाँ पे तीरा पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिलाई शोल्डर से। अब यहाँ पे घुमाएंगे इसको इस तरह से। अगर आप गला बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो सिलाई लगा रहे हैं
नीचे की साइड से हम हल्का सा छाट भी सकते हैं। फिर यहाँ पे घुमा देंगे हम। पूरे तीरे में हमें सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि आर्म होल वगैरह सब जगह हम सिलाई लगा देंगे। पूरी तरह से बंद करना है इसको, कपड़ा फिसले नहीं इधर उधर। यहाँ से फिर यहाँ सिलाई स्टार्ट करेंगे और आर्म होल को हम बंद कर देंगे इस तरह से सिलाई लगा के। अभी यहाँ पे हम कटोरी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे पहले हम रख के मिला लेंगे कटोरी और तीरा को। उसके बाद फिर इस तरह से कटोरी को उठाएंगे। यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे सिलाई। इसमें हल्का सा दूर लाने के बाद यहाँ से फिर हम थोड़ा सा खींचेंगे, ऊपर की साइड में नहीं खींचेंगे। यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे खींचना, दोनों को बराबर करेंगे नीचे की साइड में। उसके बाद फिर सिलाई हम लगाते जाएंगे। कटोरी लगाने के बाद यहाँ पे हम पट्टी लगा रहे हैं, नीचे की साइड में पट्टी हम लगाएंगे। इसमें भी हम सिलाई इसी तरह से सीधी सिलाई हम लाएंगे इसमें। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद धागा हम काट देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा सकते हैं, हम नहीं लगा रहे हैं इसमें। उसके बाद फिर ये है पीछे पार्ट, यहाँ पे पहले अस्तर को हम रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से मेन कपड़ा को रखने के बाद गला पे हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हम गला पे सुई रख दिए हैं, इस तरह से हम लगा दिए हैं। सुई लगाने से क्या होता है, गला फिसलता नहीं है और सीधा रहता है। गला की शेप भी अच्छा आता है इससे, गोलाई बिल्कुल गोलाई की तरह आएगा। हम सिलाई करते जा रहे हैं और सुई को हम लगाते जा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत हमको पड़ रहा है वहाँ पे हम सुई लगा दे रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद फिर शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ से धागा को हम कट करेंगे। सुई भी हम निकाल लिए हैं। सुई निकालने के बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से इसमें हम सिलाई लगाएंगे साइड में। यहाँ पे नीचे की साइड में हम इसको पलट देंगे। पलट के यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसमें नीचे से बंद हो जाएगा, पीछे पार्ट है। इसमें भी हमें बाद में तुरपाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलाई इसमें हम लगा दिए हैं। हल्का हल्का कट लगा के इस तरह से यहाँ से हम पलट देंगे इसको। पलट के हम निकाल लेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर सिलाई हम लगाएंगे। अच्छे से हम सीधा कर लिए हैं हाथ से। उसके बाद फिर यहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। धागा काट लेंगे हम। उसके बाद फिर यहाँ पे साइड में से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे सिलाई इसमें। एक्स्ट्रा कपड़ा अगर दिख रहा है तो उसको हम छाट लेंगे। हल्का हल्का इसमें दिख रहा है तो इसको हम छाट के निकाल देंगे। यहाँ पे हम पीछे टक्स बना रहे हैं, इसमें हम यहाँ से माप लेंगे 4 इंच। उसके बाद इधर भी हम 4 इंच ले रहे हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से हम निशान लगा दिए चौक से। दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीचे से हम इस तरह से पकड़ के यहाँ पे हम रखेंगे मशीन के ऊपर। उसके बाद फिर नीचे में हम हाफ इंच से ज़्यादा लेंगे हम। उसके बाद ऊपर में हम हल्का पतला करते हुए धागा को हम काट देंगे यहाँ पे। दूसरी भी टक्स हम इसी तरह से बनाएंगे। नीचे में हमें ज़्यादा लेना है, ऊपर की साइड में कम लेना है। नीचे से ऊपर उठाते हुए सिलाई को हम यहाँ पे तिरछा कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से हम शोल्डर जोड़ रहे हैं। शोल्डर को आगे पार्ट रख के उसके बाद यहाँ से पलट देंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं इसमें।
इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। एक सिलाई और हम साइड में दे देते हैं क्योंकि कपड़ा बिखर जाता है अभी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बंद हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा भी इसी तरह से हम जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह रखने के बाद फिर हम पलट दिए हैं। यहाँ पे लगा देंगे हम सिलाई शोल्डर पे। इसमें हम लगा रहे हैं कच पट्टी। कच पट्टी हम दो कपड़े का लिए हैं, एक कपड़ा अस्तर वाला, एक कपड़ा मेन कपड़ा है। दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई बिल्कुल भी ऊपर की तरफ लाना है हमको। लाने के बाद यहाँ से फिर हम धागा को काट देंगे। अब इसको हम यहाँ पे हम मोड़ेंगे इस तरह से। ये ऊपर में ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है हमको, इसको हम छाट देंगे। अब यहाँ से इस तरह पकड़ के यहाँ पे फिर मोड़ेंगे इसको हम। मोड़ने के बाद इसके ऊपर से फिर हम सिलाई लगाएंगे इसमें। इसमें हम चाहे तो हम डबल सिलाई लगा सकते हैं, एक सिलाई हम साइड में भी लगा देंगे, और चाहे तो सिंगल सिलाई भी इसमें हम रख सकते हैं। यहाँ पे हम बाजू की सिलाई करेंगे। हम यहाँ पे हम रखे हैं पहले अस्तर को, उसके बाद फिर मेन कपड़ा को रख के पलट दिए हैं। यहाँ पे इस तरह से हम पलटेंगे। हल्का सा इसमें अस्तर थोड़ा कम हो रहा था, इसको हम जोड़ दिए हैं, बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से पलट देंगे इसको। एक सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे। हल्का हल्का हम कट लगा दिए हैं, उसके बाद पलट देंगे इसको इस तरह से। यहाँ पे एक सिलाई हम लगा देते हैं ताकि ये बैठ जाए। एक सिलाई लगाने के बाद ये बैठ जाता है अच्छे से। ये साड़ी में इस तरह से पाइपिंग दिया हुआ है, तो हम पाइपिंग भी इसमें हम लगा देते हैं बाजू पे। पिंक और येलो इस तरह से पाइपिंग दिया हुआ है इसमें। ब्लाउज इसका है पिंक और इसमें लेस दिया हुआ है इस तरह से येलो में। इसको भी हम लगा देते हैं इसमें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसको हम छाटेंगे और अस्तर के बराबर में हम लाएंगे इसको। यहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। पूरी बाजू पे एक सिलाई हम लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हम हुक पट्टी लगा रहे हैं, नीचे में हम बंद कर लेंगे सिलाई लगा के। उसके बाद फिर यहाँ पे हम नीचे से फिर ऊपर की ओर हम सिलाई लाएंगे इस तरह से। नीचे बंद करके ऊपर की साइड में हम सिलाई को लाएंगे।
गला को हल्का हल्का हम छाट दिए इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे हम गला पट्टी लगा रहे हैं, इस तरह मोड़ के यहाँ पे पूरे गले में हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। यहाँ पे हम इस तरह से कपड़ा को पहले मोड़ेंगे, कट लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह मोड़ के इसके ऊपर से फिर हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें गला में तुरपाई करना है, इसलिए हमको इस तरह से मोड़ना पड़ेगा। अगर तुरपाई नहीं करना होता तो फिर नीचे की साइड में, पीछे की साइड में हम पलट सकते थे गला को। इस तरह से सिलाई हम ऊपर की ओर लाते जाएंगे। गला पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे हम बाजू जोड़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से कट है, कट को हम शोल्डर के पास रखेंगे एकदम बीचों बीच। फिर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, बीच में से हम सिलाई स्टार्ट किए हैं। फिर यहाँ पे हम इस तरह से पलटेंगे इधर से, फिर यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करके इसको हम बंद करेंगे। इस तरह से बाजू लगाने से क्या होता है, बाजू इधर उधर नहीं भागता है और बीच में ही रहता है। कट को मिलाते हुए हमें बाजू लगानी है। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा रहे हैं हम इस तरह से 10 इंच पे। नीचे की साइड में यहाँ पे हम लगा रहे हैं 9 इंच पे। दूसरी साइड भी हम उसी तरह से मापेंगे। निशान को हम मिला लिए हैं। अब पीछे की साइड में इस तरह से ब्लाउज से माप रहे हैं, कमर को मिलाते हुए। अगर यहाँ इंची टेप से मिलाना है तो 9 इंच हुआ। फिर यहाँ पे हम बाजू को इस तरह से पलट के यहाँ पे फिर हम सिलाई लगा देंगे, आगे में बांध देंगे मोरी को। उसके बाद फिर नीचे की साइड में डायरेक्ट सिलाई हम लाएंगे, इससे फिटिंग फिनिशिंग अच्छा होता है। यहाँ पे डबल बांध देंगे। यहाँ पे साइड में भी एक सिलाई हम लगा देंगे ताकि ये मजबूत रहे। एक्स्ट्रा कपड़ा को इस तरह से हम छाट के निकाल देंगे। दोनों बाजू लगाने के बाद सिलाई इसी तरह से हमें करनी है।